Okay, bachcho, we are starting today with the next equation here, that is acid plus base. Right, this is your acid plus base. In this case, what is going to happen? Right, बच्चों, acid इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, sour in taste, turns blue litmus red, etc. Right. Bases जो है they are bitter in taste and they turn red litmus to blue. अगर हम ये दोनों तरीके के अपोजिट केमिकल्स को साथ में डाल देते हैं तो क्या होने वाला है? न्यूट्रलाइजेशन होगा और यहाँ पे दो केमिकल्स बनेंगे. कौन कौन से? सॉल्ट एंड वाटर. राइट. अब हमारे पास एग्जाम्पल एसिड के बहुत सारे हैं. सबसे आसान HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस यानी NaOH. वाटर का फॉर्मूला हमें आता है H2O और HOH वी कैन राइट सिंपली. और यहाँ पे Na और Cl. सॉल्ट का फॉर्मूला जब ही बना पाओगे जब आपको मालूम है कि एसिड में नेगेटिव पार्ट कौन सा है और बेस में पॉजिटिव पार्ट कौन सा है. जैसे ये बेस है बच्चों, तो जो पहले लिखा होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है. ये एसिड है जो बाद में लिखा होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है. साथ में चार्ज भी मालूम होना चाहिए. तो Na सिंगल प्लस, Cl सिंगल माइनस, फॉर्मूला बनाया तो ये हो गया Cl. राइट. This process or this reaction is also called as neutralization. मतलब अगर हमने प्रॉपर क्वांटिटी में एसिड और बेस को मिलाया है तो इस न्यूट्रलाइजेशन के बाद में आपका कोई pH पेपर कोई कलर चेंज नहीं देगा. Neither red will turn to blue or nor blue will turn to red because now the mixture after the reaction has turned neutral. वो रिएक्शन न्यूट्रल हो चुकी है, इसलिए अब कोई भी इसमें pH का चेंज नहीं होगा. इट हैज कम टू सम pH वैल्यू ऑफ 7. राइट. वो हम आज ही पढ़ेंगे अगर टाइम मिलता है तो. नेक्स्ट है बच्चों, इसमें कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए. जैसे HCl की जगह हमने H2SO4 लिया प्लस NaOH. अब आप अपने आप कंप्लीट करिए. राइट. यहाँ पे हमने फिर HCl लिया, इसकी जगह KOH ले लिया. फिर हमने यहाँ पे H2SO4 लिया और यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस दिया. राइट. ये सारी रिएक्शन में एक एसिड और एक बेस इन्वॉल्व है. There is an acid, there is a base. There is an acid, there is a base. And these all are example of neutralization reaction. Right? अब इसको कंप्लीट कर लीजिए और कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं, अपने आराम से जो करके बैठ जाइए. When I will ask you पार्ट लिखिए फिर नेगेटिव पार्ट लिखिए. तो क्या बना यहाँ पे? Na2SO4 सोडियम सल्फेट. राइट. अब इसको बैलेंस करना है, मुश्किल नहीं है. 2 सोडियम है तो 2 NaOH कर दिया. राइट. और बाकी चीजें आई बिलीव दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड. राइट. किंग बैठ जाइए. बट शान you are on morning, right? लर्न कर लो बेटा आज फटाफट. नेक्स्ट HCl प्लस KOH. ये तो उससे भी आसान है. वाटर बन गया यहाँ पे. राइट. और ये कितना हो गया? ACl. K ग्रुप 1 का है तो सिंगल प्लस हो गया. Cl ग्रुप 17 का है, सिंगल माइनस हो गया. सिंगल प्लस सिंगल माइनस चार्जेस विल कैंसिल आउट. ये बन गया KCl और वाटर और रिएक्शन भी बैलेंस्ड है. राइट. नेक्स्ट बच्चों H2SO4 प्लस COH होल ट्वाइस. पहले वाटर बना दें. चलो ऊपर वाली रिएक्शन में H2SO4. हाँ अच्छा, ये है 2 हाइड्रोजन और ये है 2 चार्ज. ओके. अच्छा आप देखो फिर नहीं बाकी चीजें भी देख लो बेटा. सल्फेट तो हो गया था ना बैलेंस. ऑक्सीजन हो गया आपके 2 और ऑक्सीजन 2. राइट. चलो इसीलिए जो साजिद भैया है H2SO4 प्लस COH होल ट्वाइस. अब क्या बनेगा बच्चों? CaSO4. कैल्शियम का भी 2 पॉजिटिव है, सल्फेट का भी 2 नेगेटिव है, तो कोई नंबर नहीं आएगा. सिमिलर चार्जेस विल कैंसिल आउट. This has become CaSO4.
अब देख लो भैया, इस बार गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, कहाँ पे लिखूं? 2H2O। फिर चेक कर लो, इज इट ऑल डन? नो एंड यस। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, 1 सल्फेट 1 सल्फेट। नो वाले भैया चेक करें और बताएं क्यों, कहा सही है। चलो धन्यवाद। राइट, so this is how we have to do. Okay? Next reaction है बच्चों, metallic oxide plus acid. Metallic oxide plus acid. बच्चों ये रिएक्शन पढ़ाने से पहले एक मिनट हम लोग ऑक्साइड्स पे बात कर लेते हैं। ऑक्साइड क्या होते हैं? राइट, OXIDE, ऑक्साइड। एनीथिंग जिसमें एक एलिमेंट हो कोई और साथ में ऑक्सीजन लगी हो, एक एलिमेंट हो कोई और साथ में, उसको हम कहते हैं ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, Na2O। राइट, यही तो नहीं करना है। Na2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर का प्रॉब्लम है, सल्फर की कई सारी वैलेंसी होती है। राइट, कार्बोनेट नहीं है बेटा। कार्बोनेट क्या है? चार्ज स्पीशीज है, वो अकेला रह नहीं सकता। राइट, तो चार्ज स्पीशीज है, वो कभी कंपाउंड के बराबर नहीं है, वो किसी से मिल के कंपाउंड बनेगा। राइट, जैसे सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, दे आर नॉट ऑक्साइड बिकॉज दे आर चार्ज स्पीशीज। चार्ज स्पीशीज कहीं नहीं होते हैं बच्चों, रिएक्शन में माइक्रो सेकंड के लिए बनते हैं, तुरंत से अपने पॉजिटिव पार्ट को पकड़ के कंपाउंड बन जाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज कंपाउंड जो रियलिटी में मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है नहीं होती है? देखो अभी निकाल रहे हो बाहर, तो CO2 तो निकाल रहे हो। राइट, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं, दे आर कॉल्ड ऑक्साइड। राइट, अब इन ऑक्साइड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब आपका पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्लासिफिकेशन दे रखा है, क्योंकि हम तो रिवीजन कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है। तो मेटालिक ऑक्साइड्स जो मेटल के ऑक्साइड हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो नॉन मेटल। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स जो है वो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम मेटल कहते हैं, बट 1 और 2 का पक्का मेटालिक होते हैं। यानी कि ग्रुप 1 में क्या आया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। राइट, ग्रुप 2 में आ गया आपका लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। राइट, याद करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारे के सारे मेटल्स कहलाते हैं। ओके, Li2O। राइट, लिथियम ऑक्साइड। तो ये हो गया आपके मेटालिक ऑक्साइड। फिर एक लाइन आप और लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स, मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर। यानी आप उनको पानी में डिसॉल्व करेंगे बच्चों, तो जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट लाइन लिखिए, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट लाइन लिखिए, some are पढ़िए तो क्या लिखा है? एम्फोटेरिक। some are amphoteric. Right, what is the meaning of amphoteric?
they behave both. They behave like an acid, they behave like a base. लिख लीजिए, amphoteric means behave like acid and base both. Behave like acid and base both. और लास्ट लाइन लिखिए बच्चों, some are neutral. Some are neutral, यानी कि वो कुछ भी नहीं होते हैं, ना एसिडिक होते हैं, ना बेसिक होते हैं और ना ही एम्फोटेरिक होते हैं. राइट? तो कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं बच्चों. राइट? देखिए, जितने भी आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऑक्साइड हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऑक्साइड सभी बेसिक हैं. जैसे ग्रुप 1 में आ गया आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, और यहाँ पे आ गया लिथियम. राइट? तो यहाँ तक तो मैं आपको पढ़ा ही सकता हूँ, आपके सिलेबस में 36 तक तो एलिमेंट है. तो Li2O, Na2O, K2O, ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड हैं. प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लीजिए. यानी इनको पानी में डाला तो सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक. ग्रुप 2 के ऑक्साइड, राइट, जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी बेसिक ही होते हैं बच्चों. यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, पक्का बेसिक होते हैं, 100% बेसिक होते हैं. राइट? फिर आइए आप बच्चों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया. They are acidic oxide. एसिडिक ऑक्साइड हो गए. ये कौन से ग्रुप में पहुंच गए बच्चों? कार्बन हो गया आपका 14 में, सल्फर 16 में, नाइट्रोजन 15 में. राइट? और 17 में भी जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके भी ऑक्साइड एसिडिक ही होते हैं. तो एसिडिक और बेसिक, राइट, ये हो गया. अब जिन बच्चों को टेबल टिप्स पे है उन्हें रट्टा नहीं मारना है, और जिन्होंने टेबल याद नहीं करी है वो आज जाके इनका भी रट्टा मारेंगे कि ये एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है. जबकि जिनको टेबल याद है वो क्या करेंगे कि भाई ग्रुप 1 और 2 के सारे ऑक्साइड बेसिक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट याद है, ग्रुप 2 के याद है, तो फटाक से उसके ऑक्साइड के फॉर्मूले लिख लिए. ग्रुप 15, 16, 17 के ऑक्साइड एसिडिक है ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम, तो उनके उनने बना लिए. कुछ न्यूट्रल के नाम याद करते हैं आपको. न्यूट्रल कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये न्यूट्रल है बच्चों, ये लर्न कर लीजिए. न्यूट्रल, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होती है, इसका ना एसिडिक कैरेक्टर है ना बेसिक है. राइट? एम्फोटेरिक के भी दो एग्जांपल लिख लीजिए, Al2O3 एंड ZNO, ये एम्फोटेरिक है. राइट? तो बच्चों ये मैं रिएक्शन फिर से कंटिन्यू करूंगा, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड. राइट? देखिए जितना लिखा है आज अच्छे से याद कर लीजिए.